नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। वर्ष 2024 की अंतिम लोक अदालत राष्ट्रीय कानूनी सेवा सत्तामंडल एवं राज्य कानूनी सेवा सत्तामंडल के निर्देश अनुसार लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में राज्य की मुख्य न्यायाधीश और गुजरात राज्य कानूनी सेवा सत्तामंडल की मुख्य संरक्षक श्रीमती सुनीता अग्रवाल तथा गुजरात राज्य कानूनी सेवा सत्तामंडल के कारोबारी अध्यक्ष जस्टिस बीरेन वैष्णव द्वारा जरूरी मार्गदर्शन दिया गया है। तदनुसार जिला कानूनी सेवा सत्तामंडल गांधीनगर अध्यक्ष और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज सुश्री एच.आई. भट्ट के मार्गदर्शन में गांधीनगर जिला सेवा सत्तामंडल और सभी तालुका कानूनी सेवा समितियों द्वारा 14 दिसंबर 2024 के दिन लोक अदालत का आयोजन किया है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए सभी नागरिकों को अनुरोध है और इसके लिए तालुका या जिला में कानूनी सेवा सत्तामंडल ऑफिस का संपर्क करें अथवा टोल फ्री नंबर 151000 पर कॉल करें। लोक अदालत विवाद समाधान के लिए एक मंच है जो कई लाभ प्रदान करता है, जिनमें शामिल है कोई न्यायालय शुल्क नहीं। लोक अदालत न्यायालय प्रणाली का एक सस्ता विकल्प है और यदि विवाद का निपटारा वहां हो जाता है तो भुगतान की गई कोई भी न्यायालय फीस वापस कर दी जाती है। शीघ्र सुनवाई। लोक अदालतें नियमित न्यायालय की तुलना में विवादों को अधिक तेजी से निपटा सकती हैं, क्योंकि उन्हें प्रक्रियात्मक कानूनों का सख्ती से पालन नहीं करना पड़ता है। प्रत्यक्ष जुड़ाव। पक्षकार अपने वकील के माध्यम से सीधे न्यायाधीश से बातचीत कर सकते हैं। अपील योग्य निर्णय नहीं। लोक अदालत में लिए गए निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं और उन पर अपील नहीं की जा सकती। सौहार्दपूर्ण संबंध। लोक अदालतें पक्षों के बीच समझौते पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो संबंधों को बहाल करने और कड़वाहट से बचने में मदद कर सकती हैं। सुलहकारी भूमिका। लोक अदालतें सुलहकर्ता के रूप में कार्य करती हैं, पक्षों को समाधान तक पहुंचने और अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए राजी करती हैं। लोक अदालतें, जिन्हें लोगों की अदालतें भी कहा जाता है, कई तरह के मामलों से निपट सकती हैं, जिनमें शामिल हैं पारिवारिक विवाद जैसे संपत्ति अधिग्रहण, वित्तीय विवाद और वैवाहिक मुद्दे डाइवोर्स के सिवा, समझौता योग्य आपराधिक अपराध, श्रम विवाद, बैंक वसूली, आवास, उपभोक्ता शिकायतें। लोक अदालतें ऐसे मामलों को संभाल सकती हैं जो अदालत के समक्ष लंबित हैं। मुकदमेबाजी से पहले के चरण में उस अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है। तो सभी नागरिकों को अनुरोध है कि लोक अदालत के लिए टोल फ्री नंबर 151000 पर संपर्क करें। टेलीविजन की दुनिया में कौन बनेगा करोड़पति नाम का शो पिछले 25 सालों से काफी लोकप्रिय है। इसकी सबसे बड़ी वजह इस शो के होस्ट हिंदी फिल्म इतिहास के अभिनेता सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हैं। गांधीनगर में भी अमिताभ बच्चन के कई प्रशंसक हैं। उनमें से अमिताभ बच्चन फैन क्लब के अध्यक्ष दिलीप सिंह बिहुला अक्सर महानायक से मिलने आते हैं। पिछले 25 नवंबर को उन्होंने मुंबई में कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग में भाग लिया और उनके साथ हैप्पी यूथ क्लब के संस्थापक अध्यक्ष समीर रामी और उनके संगठन के पर्यावरण संरक्षण अभियान की उपाध्यक्ष भावना रामी भी शामिल हुई। अमिताभ बच्चन को हैप्पी चकली घर उपहार दिया गया। उन्होंने हैप्पी चकली घर में रुचि दिखाई। समीर रामी से भी उनसे सहजता से बात की, विवरण पूछकर परियोजना के बारे में गहन जानकारी प्राप्त की और हैप्पी यूथ क्लब की सेवा की सराहना की। अमिताभ बच्चन ने भी उनका उपहार स्वीकार किया और अपनी हैप्पी चकली की कुछ तस्वीरें साझा की। साथ में हैप्पी चकली घर का ऑटोग्राफ भी दिया गया। 82 साल की उम्र में भी उनमें अद्भुत ऊर्जा और सकारात्मकता है, जिसका सभी को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, जो एक अविस्मरणीय अनुभव था। शो में आए दर्शकों को हैप्पी चकल हाउस का भी उपहार दिया गया। महापौर श्री मीराबेन पटेल आज गांधीनगर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस वार्षिक समारोह की थीम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित थी। ये स्कूल पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को शिक्षित करने का भी काम कर रहा है। इस मौके पर मेयर ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया, साथ ही सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर।